और शुरुआत में राहुल जी के साथ करने जा रही हूँ। राहुल जी, बहुत बड़ा फैसला आया है, जनता के लिए खुशी की खबर है, आपके लिए भी उतनी ही खुशी की खबर है, ऐसा है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों को अब अतीत के मामले में ना जाके भविष्य के स्वर्णिम सपने देखने चाहिए। कब तक हम लोग अतीत में डुबकी लगाते रहेंगे? अब यहाँ पर देखिए, सरकार की जो पूरी की पूरी एक पॉलिसी है, हमें तो लग रहा है कि हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कभी पहुँचा है किसी पीरियड में, तो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा और हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो इसलिए अब तो इसमें सोचिए कि किस तरह से हमें अभी ध्यान में आ रहा है पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू जी का बयान। किरण रिजिजू जी ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम न्यायपालिका को लेकर एक बयान दिया था कि उनके पास बहुत सारे मामले लंबित हैं और वैसे स्थिति में जो आवश्यक जनोपयोगी मामले हैं उसके ऊपर ध्यान आकर्षण होना चाहिए। अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, उस समय न्यायपालिका और सरकार के बीच में टकराहट की स्थिति, तब ये बयान दिया गया था। अब आप सोच के देखिए, आप वहाँ पे कुछ प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी जो अकबर का बनाया हुआ राजमहल है, वहाँ पे पंचमहल के भीतर एक स्तंभ है, उसमें भी कमल का फूल है। तो भारतीय जनता पार्टी वाला दावा कर दें कि वो अकबर का बनाया हुआ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, वो घोषित कर देता वो। तो देखिए, आप प्रतीक चिन्ह को लेते हैं और फिर उसके आधार पे कुछ आप भाई, अभी तो डिबेट शुरू ही हुआ है, बात तो पूरा कर देने दीजिए। मैं कह रहा हूँ, प्रतीक चिन्ह को देख के भारत में जो हमारा वास्तुकला या तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग संस्कृतियों में डेवलप हुआ है, उसमें दूसरे संस्कृतियों का सम्मान करने की भी परंपरा थी। यानी जो लोग, जनता ही चाह रही थी ना, लोग ही चाह रहे थे कि वहाँ का सर्वे होना चाहिए, तभी कोर्ट तक पहुंचे। अब कोर्ट सर्वे करवा रहा है, दिक्कत क्या है? नहीं, मैं कहाँ कर रहा हूँ कोई दिक्कत है, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए राम मंदिर बन रहा था, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ जाती है श्रेय लेने के लिए? यहाँ पे भी नहीं, सुन तो लीजिए भाई, भारतीय जनता सुन लीजिए भाई, जो मौजूद है कैसे, मैं एक सेकेंड, अरे भाई, आप कोर्ट के दरवाजे पहले भी खुले, तभी भी खुले हुए हैं, काम करे कोर्ट, श्रेय लेके कोई और उड़ जाए। अरे भारतीय जनता पार्टी तो ये बताए कि आपके समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा है। तमाम हिंदू धर्म की आलोचना करने वाले लोग बड़े बड़े पदों पर महिमा मंडित है, सुशोभित है, मैं बार बार नाम क्या लूंगा मैं? ठीक है, आ रही हूँ बरखा जी आ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट क्यों ले रही है, ये सवाल पूछ रहे राहुल। देखिए, पहली बात तो ये देखिए, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले, कांग्रेस ले, समाजवादी पार्टी ले, हिंदुओं को इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया तो खुलवाया, जो काम करेगा वो वोट लेगा। और रही बात इसकी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अरे जहां नींव ही टेढ़ी है, वहां जहां हमारे मूल प्रिंसिपल ही गलत हैं, तो कोई सिद्धांत अच्छा बनेगा नहीं। इसलिए अतीत की जो गलतियां हैं एक रीजनेबल लेवल तक सुधारी जाएं, एटलीस्ट वहां तक जहां तक हिंदुओं की भावनाएं आहत हैं, उनको थोड़ा सा मरहम लगाने की जरूरत है। वो मरहम लगाए, उसके बाद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आज से 20 साल पहले भी जब विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था, तब उन्होंने कहा था 3500 मंदिर हमें नहीं चाहिए, हमें अयोध्या, मथुरा, काशी और भोपाल दे दो, हम इसके बाद आगे नहीं बात करेंगे। पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जफरयाब जिलानी ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, जिसका नतीजा है कि आज सर्वे हो रहा है। सच्चाई ये है कि सर्वे का मतलब है हम ये वस्तु स्थिति जानना चाहते हैं कि क्या असल में मंदिर था या नहीं था। कटरा केशव देव जो जगह है जहाँ भगवान विराजमान है, क्या असल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान था? उसकी सिर्फ स्थिति जांची जा रही है। अभी कोई आप मुसलमानों को हटाकर, दरगाह को हटाकर, ईदगाह को हटाकर मंदिर बना लिया हो, ऐसा नहीं है। भाजपा अगर श्रेय ले रही, आप भी श्रेय लो, आप भी साथ खड़े हो जाओ। सच ये है, हिंदू और मुसलमान मिलकर रहें। अब भाजपा के काल में फर्क इतना आया है, हिंदू और मुसलमान सौहार्दपूर्वक मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वरना अभी तक तो राजनीति सेकुलरवादी होती थी। ठीक है। बरखा जी, इतने साल कांग्रेस का राज रहा, अगर ऐतराज सिर्फ इस बात पर है कि बीजेपी इसका श्रेय ले रही है, क्रेडिट ले रही है, तो यही क्रेडिट आप ले लेते पहले। देखिए, मामला चाहे राम मंदिर का हो, चाहे जो 377 का हो, हमेशा इन्हें दिक्कत है कि बीजेपी को क्रेडिट क्यों मिल रहा है। तो आफ्टर ऑल शाजिया जी, जो काम करेगा क्रेडिट भी तो वही लेगा। अब आफ्टर ऑल आप यहाँ पे खड़ी हैं, आप एंकर हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, इस शो की एंकर शाजिया जी हैं, उन्हें तो क्रेडिट मिलेगा ना। अगर मैं कुछ करती हूँ तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। तो अगर मोदी सरकार कुछ कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, राम मंदिर बना, कौन यहाँ पे भाई हैं जो खड़े हैं जो राम मंदिर बनने से ना कुछ है, जो सोच रहे हैं कि ये गलत फैसला था मोदी सरकार का? ऐसा कोई भी है? हाथ उठाओ। नहीं, तो फिर कहाँ
में कोर्ट का फैसला है कि बिल्कुल कोर्ट का फैसला है, लेकिन मोदी सरकार के रहते हुए आया है ये फैसला, इसका स्वागत करना चाहिए। अभी जो सर्वे होना है मथुरा में, अगर वो कोर्ट का डिसीजन है तो होना चाहिए। अगर वहाँ शेषनाग के तस्वीर मिली है तो क्या दिक्कत है अगर सर्वे होगा, और होना चाहिए। हिस्ट्री में क्या हुआ था, हमारी देश अगर बाबर के बारे में पढ़ सकता है तो अगर वहाँ पे भी अगर पहले मंदिर के अवशेष मिले हैं तो क्या दिक्कत है, हो जाए दूध का दूध पानी का पानी। इसमें कोई क्यों ऐतराज करेगा? ना मेरे मुसलमान भाई ऐतराज करेंगे, ना मेरे हिंदू भाई ऐतराज करेंगे। मिर्ची किनको लगती है ऐसे लोगों को जो कि जिन्होंने हर चीज में मोदी का विरोध करना है, और मोदी के विरोध में देश का विरोध करना है। उनको हर चीज में प्रॉब्लम है। क्रेडिट किसको मिल रही है? इनको क्रेडिट दे दे, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। ठीक है, योगेश जी, बरखा जी कह रही हैं कि देश के मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, देश के मुसलमानों को कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि इस प्रकार का माहौल खड़ा कर रही है, भेदभाव की स्थिति पैदा कर रही है। देखिए शाहजी, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, ये घटनाक्रम पहले से चलते आ रहे थे और ये सब कुछ बातें आज कोई नई नहीं है। लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में जो बात गलत तरीके से पेश करी जाती है और दो धर्मों को भड़काया जाता आपस में, उससे एक अराजकता का माहौल बनता, मन में कुंठाएं फैलती हैं। ये बताइए, ये एक अदालत का मामला है, जब अदालत मात्र अभी सर्वे करा रही है, अभी कोई इसका प्रमाण नहीं आया। जब कोई प्रमाण आएगा तब की बात है, जब आप भरोसा करते हो, आप 370 के लिए भरोसा करते हो, बाकी मुद्दों के लिए सरकार पे भरोसा करते हो, चाहे वो सरकार के विपरीत जाए या अगेंस्ट जाए, सरकार इसमें कुछ नहीं करती। हाँ, जो याचिका करता है, अगर वो अपनी अर्जी डाल रहा है और उसको लगता है कि यहाँ कुछ संभव है तो सर्वे कराने में कोई आपत्ति नहीं है। और इस बात में हमें इसमें देखिए, पहले ये मुद्दे होते थे, बाकी सरकारों में अर्जी लगती थी, खारिज भी हो जाती थी और उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। हम इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो अर्जियां हैं ये स्वीकार हो रही हैं, इनमें काम हो रहा है और ये सीधा कोर्ट के संबंध में है। और यहाँ पे जो पहले याचिकाकर्ताओं को मार दिया जाता था, उन पे जान का खतरा होता था, आज वो चीजें नहीं है। निश्चित तौर पे कुछ लोग इसको इस दिशा में बेच देते हैं, कोई राम राज, हिंदू राज या वैसा राज। मैं मानता हूं कि देखिए, कोर्ट का काम है, सर्वे हो रहा है, कुछ प्रामाणिकताएं मिलती हैं और आस्था के नाम पे किसी को कुछ फायदा या नुकसान होने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता। जो काम है वो तकनीकी रूप से होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़ी चीजों को, इतनी बड़ी जो ये सिस्टम है, इसको हम भेदने की कभी बात नहीं कर सकते, ना इससे अब कभी ऊपर कोई जा सकता। लोगों के अंदर नकारात्मकता फैलाना, ये जो पार्टी के नेता हैं या बाकी जो अधूरे ज्ञान के साथ लोग बैठते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है और सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख के फैला देते हैं, जिससे आस्थाओं पे चोट पहुंचती है। मैं इस बात को रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल से, इस बात को आप अपने धर्म की, अपनी जाति की लड़ाई ना समझे। ये कोर्ट का फैसला है, जो उनको होगा मंजूर वो उसमें देखा जाए। ठीक है, उपमन्यु महाराज हमारे साथ मौजूद है। उपमन्यु महाराज, मैं समझना चाहती हूँ, एक बात मैं समझना चाहती हूँ कि इस देश में अगर हम बीते सालों में जाए, हम बहुत सालों पीछे जाए, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर मूर्तियां पाई जाती हैं और उन पर अभी नया कुछ बन गया है, मकान बन गए हैं, दुकान बन गई है, बहुत सारी ऐसी जगह है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी तस्वीर है, लेकिन समझना चाह रही हूँ कि इनका महत्व क्या होता है, क्यों श्री कृष्ण भूमि, जन्मभूमि जो है वो इतना महत्व रख रही है? देखिए, आस्था और विश्वास की बात है। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जवाहरलाल ने ताला खुलवाया, किसी ने नहीं कुछ कहा, क्योंकि उनको मालूम था कि कोई कहेगा तो बंद कर देंगे, पिटवा देंगे, मरवा देंगे। राजीव गांधी ने मूर्ति बैठा ली, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। आज जो सरकार है, इसमें एक एक आदमी बोलने की हक रखता है कि नहीं रखता है? और ये स्वतंत्रता कहां से मिली? सबसे बड़ी वहां से है कि तब उन्होंने कुछ नहीं किया, तब नहीं कहा कि ताला क्यों खुलवाया गलत है, मूर्ति क्यों बैठा ली क्यों गलत है। क्यों कि तब ऐसी सरकार थी जो केवल वो करती थी। जवाहरलाल जी को एक भी वोट नहीं मिले थे, उनको सीधे प्रधानमंत्री बना दिया। हमारे गलत क्यों तथ्य रख रहा है? कौन कह रहा है कि देखिए, 1952 के चुनाव के परिणाम आपको पता नहीं है? उन्नाव के चुनाव की 1952 में देश अरे का पहले- मैं 46 से बोल रहा हूँ। छोड़ दीजिए, 46 में मैंने कहा पीछे जाओ। 46 में प्रधानमंत्री मैंने कहा भारत में चुनाव हुआ है 1952 में। नहीं, 1952 में चुनाव हो रहा है। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, सही कहने की क्षमता रखो। सुनने गलत क्या है? 1952 में चुनाव हुए हैं। अंतरिम सरकार थी, वो पूर्ण सरकार थी क्या? वो अरे वो जो भी सरकार 1952 में जो भी सरकार थी, भाई वो तो पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, हटा दिया। भाई जब 1952 में बटन दबाकर 1952 में जब मैं चुनाव कह रहा हूँ। जब वोट हुए हैं ना, वो एक एक करके, प्लीज एक एक करके। आपके पास नहीं ना, आप तो 1800 के पैदा हैं आप, ठीक है? आपके
आपकी उम्र बिल्कुल। मान लेता हूँ। सुनने की 1200 क्षमता साल का उम्र है, फिर अकबर के समय में पूरी सुनने अरे एक सेकंड राहुल जी एक सेकंड सुन लीजिए कब नहीं सुन माना लीजिए जवाहरलाल को 2 वोट मिले एक बार। राहुल जी प्लीज 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 सुन लीजिए। 52 के बाद तो उनकी मनमानी चलने लगी, अच्छा उनकी मनमानी चलने लगी। अभी किसी को 52 के बाद तो मनमानी चलने लगी। जब लौह पुरुष जीते 13 वोट उनको मिले, 2 वोट उसको। जवाब सुभाष संगठन के भीतर की बात है, जनता के तो भीतर मेरी बात सुनो। अरे राहुल जी, मैं तो एक और बात कहता हूँ। अरे देखो ना, सुनिए कांग्रेस में समय। अरे अकबर ने जो लाल किला बनवाया था ना, वो भी अकबर ने नहीं बनवाया, वो भी आगरा का राजा था बादल सिंह, और वो बादलगढ़ फोर्ट था। अरे बीच में फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया, अकबर ने। जब आपको जानकारी नहीं है मत बोला कीजिए ना, फतेहपुर सीकरी के बारे में। बादल सिंह बादलगढ़ का किला था, अकबर ने बनवाया। अकबर इतिहास बदलने से क्या चीजें होंगी भाई? अरे सच्चाई। अभी G20 की बैठक हुई थी, अभी G20 की बैठक हुई थी, इसमें तमाम G20 के देशों राजा जी, अगर किसी व्यक्ति को यह पता लगे कि मेरे पिता का नाम रामू नहीं है शामू है, उसको परिवर्तन लाना ही होगा। ठीक है पोजीशन पे आइए आप प्लीज। ये मैं बोल रहा हूँ। जल्दी से काउंटर। मैं कह रहा हूँ कि अभी जब G20 की बैठक हो रही थी, अब देखिए मैं सरकार का रवैया बता रहा हूँ, उसमें तमाम सुन लीजिए, अब मैं ही भटक रहा हूँ, तमाम देशों के कल्चरल मिनिस्टर को, अब देखिए मैं आपकी जगह पे नहीं जा रहा हूँ, मनीष जी प्लीज जगह उधर आप उधर रहिए ना। एक सेकंड मैं कह रहा हूँ कि G20 की जब अभी बैठक हो रही थी, वहाँ पे तमाम देशों के संस्कृति मंत्रियों को वहाँ पे उनकी यात्रा भी हुई थी, पुस्तिका भी थी। और सुन तो लीजिए पहले, सुन लीजिए सुन ली एक सेकंड आप मनीष जी एक सेकंड। अब मैं आपसे पूछ कर बात करूंगा क्या? बिल्कुल पूछूंगा मैं, तुमसे पूछूंगा मैं। इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकती मनीष जी प्लीज, इस प्रकार से नहीं हो सकती। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि वो किस पर जवाब देंगे। टॉपिक आप डिटेल नहीं कर रहे थे, आप डिटेल नहीं कर रहे थे। हाँ मैं कह रहा हूँ कि देखिए उस समय जब G20 की बैठक हो रही थी, तब अलग अलग देशों के संस्कृति मंत्रियों को वहाँ पे खुद वहाँ पे ले गई थी सरकार। वहाँ पे देखिए क्या पक्ष रखा कि अकबर भारत के श्रेष्ठतम शासकों में थे, भारत में मुगलों का बड़ा अच्छा योगदान रहा है। तो जब आप विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बात करते हैं, अलग पक्ष रखते हैं, और जब भारत के भीतर राजनीति करते हैं तो अलग पक्ष रखते हैं। अब आपने सुन लीजिए, मंदिर तोड़ने की बात नहीं है ना, बात यह है कि वहाँ पे एक श्री कृष्ण मंदिर पक्ष समिति और दूसरे समिति के बीच में पहले एक समझौता हो चुका था। समझौते के बाद एक शांति की स्थिति थी, उस शांति की स्थिति को तोड़ के क्यों उसको तोड़ के बिगाड़ा जा रहा है, ये सबसे बड़े सवाल है। जनता की बारी आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। जनता की बात सुन लेते हैं, जनता की बात। ये जितने मुगल थे सब आक्रांता थे, आक्रांताओं ने ये सब कब्जा किया। राम मंदिर हिंदुओं का है, ज्ञानवापी मंदिर भी हिंदुओं का है, और मथुरा भी हिंदुओं का ही है। ठीक है मैम इन्होंने कहा है कि मंदिर का श्रेय जो बीजेपी ले रही है। इन्होंने कहा है कि मंदिर का श्रेय बीजेपी ले रही है। इनसे मैं पूछा भाई साहब, अगर एक मकान आपके पिताजी बनाते हैं 4 तल्ले का, तो उसका श्रेय जो है आपके पिताजी लेंगे कि वो जो जैसे बालू दिया है, रेत दिया, वो लिया है? दूसरी बात, आपने ये कहा था कि बीजेपी ने मंदिर तोड़वाए हैं। मुझे 9 साल तक बताइए एक मंदिर तोड़वाया, मैं 20 गिनवा दूंगा। अरे पूरी सुन लो, बी ए गुड लिस्टर, बी ए गुड लिस्टर, बी ए गुड लिस्टर, बी ए गुड लिस्टर। अरे सुन लो पहले सुन लो, बहुत बोलते हो। ठीक है मनीष जी ये कोई तरीका नहीं है प्लीज। नहीं मनीष जी ऐसे नहीं। ये भाई साहब बोल रहे हैं जो हम भी सनातन हिंदू है। हिंदू तो मुलायम सिंह भी थे जो कार से गोली चलवा दिए थे, लाखों आदमी को गोली से भून दिया गया। जनता के सुना करो। यही कांग्रेस की सरकार थे जो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया, वो बीपीसी की सरकार ने किया था। ये 9 लाख कांग्रेस पार्टी सरकार है। उसके बाद इमामों को तनख्वाह दिया, बोर्ड बना के दिया, हिंदुओं को क्या दिया, मंदिर के लिए क्या किया, उस मंदिर के लिए क्या किया, मस्जिद के लिए कितना दान किया। ठीक है इधर से सुन लेते क्या कहना चाह रहा है, इधर से कौन बोलना चाह रहा है। अब देखिए, अगर विपक्ष पक्ष के जो लोग हैं जो उसके मस्जिद के उसमें विरोध में तो वो भी तो कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना, उसमें भी अपनी अपील लगा रहे हैं। तो कहने का मकसद है ये जो कुछ लोग हैं, देखिए सबसे बड़ी भूल हमारे रही कांग्रेस के टाइम की,
जब उन्होंने हर धर्म जाति को बांटा उन्होंने, और एक कानूनी जो अंग्रेजों का कानून था उसका उपयोग किया उन्होंने, और उन्होंने मुसलमान को मुसलमान में बांट दिया, हिंदू को हिंदू में बांट दिया, जाति धर्म में बांट दिया। तब से हिंदू धर्म के ऊपर या मुसलमानों का आपस में प्यार खत्म होना शुरू हुआ। तो ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ कि हमेशा ये अपने कानून और वकील भी बिठाएंगे उस पक्ष में, जीत हमेशा सत्य की होगी, जो सत्य निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ। आप यहाँ पे देखिए, इमोशन देखिए, जितने लोग खड़े हैं सब सरकार के फैसले से खुश हैं। इसमें हर जाति के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग यहाँ खड़े हैं जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अकाउंट ने सिखा के भेजा है कि अनरेस्ट क्रिएट करना ही करना है। अगर कोर्ट ऑर्डर दे रही है तो हम सबको, कोर्ट सुप्रीम है, और देश जो है, कोर्ट इमोशन से नहीं चलती, कोर्ट तथ्यों पे चलती है। अगर तथ्य पेश किए जाएंगे उसके बाद कोई कार्रवाई, अभी कुछ नहीं बन रहा, अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप है कि उसे वीडियोग्राफी होगी, पिक्चर्स खींची जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, सच्चाई सबके सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर राम मंदिर भी बना तो उसकी कितनी लंबी प्रक्रिया थी, अब जाके पूरी हुई। अभी भी 22 जनवरी के बाद आप लोग जा सकेंगे वहां पर, आप अपने राम लल्ला को देख पाएंगे। तो ऐतिहासिक जीत है। तो अब जिसके शासन में हुई, मोदी के शासन में हुई, तो मोदी का नाम ही आएगा। पहली बार मोदी तो गए वहां पर। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस बात को नकारते क्यों हैं लोग? भाई जिसने कहा, जिसने किया, एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स। हमें बोले हम चाहे किसी भी तरीके की बातें कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत जब सामने आती है, जब परिणाम के स्वरूप हमें सामने दिखता है, तभी तो हम मान सकते हैं ना कि हाँ ये हुआ है। तो ऐसे ही रामलला का मंदिर का जो भी हुआ, वो सब पूरा देश उसके लिए एक हर्षोल्लास की स्थिति में है। तो ऐसे ही अभी ज्ञानवापी का सर्वे हुआ है, कोर्ट ने ही मंजूरी दी थी ना, हमने और आपने तो नहीं दी। लेकिन फर्क ये पड़ा है कि पहली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो सिर्फ लड़वाती रहती थी, कुछ करती नहीं थी। अब ये है कि ये करते हैं, और एक एक शख्स को बोलने की एक फ्रीडम मिल गई है। सोशल मीडिया पे देखिए कितने लोग किस प्रकार से एक्टिव रहते हैं, लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट होता है ना। तो ऐसे ही कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। हिंदू और मुसलमानों में कोई झगड़ा नहीं है, मुसलमानों को भी उससे कोई प्यार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मंदिर के ऊपर बनी मस्जिद पर कोई पूजा इबादत नहीं होगी। झगड़ा है हिंदुओं और हिंदुओं के बेस में छुपे हुए वोटों के लालची नेताओं का है, जिनको लगता है कि हम इस्लाम की बात करके, मस्जिद की बात करके वोटों की फसल काट लेंगे, और काटी है उन्होंने फसल, अब नहीं काट पाएंगे, क्योंकि मुसलमान भी समझदार हो गए हैं। कहते हैं अगर 3 मंदिर 3 मस्जिद के मैटर क्लियर होने के बाद अगर इस देश में विकास होता है तो हो, और मोदी जी के शासनकाल में मुसलमानों का जो विकास है वो कांग्रेस के शासनकाल से बेहतर है। ठीक है महाराज जी, मैंने शुरुआत में भी ये सवाल पूछा था कि आप जन्मभूमि का महत्व जरा समझाइए, क्योंकि हम मूर्तियां तो हर जगह देखते हैं, अक्सर पुलों के नीचे भी मूर्तियां बनी होती है, लेकिन जन्मभूमि का क्या महत्व है, ये जरा समझाइए। देखिए, जन्मभूमि है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन सबको आस्था है वहां पे कि यही जन्मभूमि है, जो पुरातन काल से चली आ रही है, और उसको किसी ने कटाक्ष नहीं किया, उसमें अतिक्रमण किया गया, उसमें यह दिखा के कि हमने जबरदस्ती वहां मस्जिद बना ली गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनका शासन था। तो जिसका शासन होता है तो जन्मभूमि का महत्व है कि जहाँ पे हमारे आराध्य पैदा हुए, जहाँ हमारे, तो वो जन्मभूमि हमारी पवित्र हो जाती है और युगों युगों तक पवित्र रहती है। उसके केवल चरण का एक कण माथे में लगाने में हम लोग सोचते हैं कि हमको सौभाग्य मिला और हमारा जो शरीर वो जन्म है वो सफल हो गया। तो उसकी आस्था को बिगाड़ा नहीं जाए। और फिर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, एक शब्द गलत नहीं किया। उन्होंने केवल कोर्ट में गए, मतलब कि वो आज भी न्यायिक प्रक्रिया को मानते हैं, लेकिन बाकी लोग क्या है कि अगर कोर्ट गए उसी में हाय तौबा मचा दी। अरे कोर्ट गए, एक एक स्टेप काम होगा, उसमें आप देखिए, उसमें आप अपने पक्ष रखिए कि ये गलत है, आप हमको गलत साबित करिए ना, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन ना गलत, मुझे मालूम है कि वो गलत नहीं साबित कर सकते। जब गलत वो साबित नहीं कर सकते तो इनको हल्ला मचाना है, आपस में विवाद कराना है, टुकड़े टुकड़े के नोट डाल के और वो करके देश को विवादित करना है,
झगड़ा, ये गलत है। और ये केवल वही पार्टियां कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, ये वही पार्टियां कर रही हैं जिनको वोट बैंक खिसक रहा है। तो मुद्दा तो स्वामी जी ताजमहल का भी उठेगा, सब उठे, एक एक उठेगा, खुलेंगे तो सच्चाई पता लगेगी। नहीं, लेकिन हम लोग अन्याय तो नहीं कर रहे ना, नहीं, हम तो कोई अन्याय नहीं कर रहे हम लोग तो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप मनीष जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ताजमहल का मुद्दा उठेगा, ताजमहल को आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं तो वही सेम मुद्दा, विषय बदल रहा था और अब ये विषय नहीं बदला है। एक चीज मैं बार बार कह दूं, यहाँ पे अब देखिए, आप विषय फिर से बदलने का प्रयास मत कीजिए। आना चाहिए, आता है फिर से आज के टॉपिक पे आ जाता हूँ। देखिए एक चीज मैं कहूँगा, ठीक है राहुल जी, जिस समय बाबरी मस्जिद को लेकर के फैसला आया, पूरे देश ने बड़ी ही खामोशी के साथ उस फैसले को स्वीकार किया, फिर चाहे वो मुसलमान पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, सबने बड़ी खामोशी और इज्जत के साथ में इसको स्वीकार किया। तो अब इस बात पर ऐतराज क्यों हो रहा है? अगर सर्वे हो रहा है तो उसमें दिक्कत है क्या? हो जाने दीजिए, जब मुस्लिम पक्षों को ऐतराज नहीं है तो इन्हें अच्छा लगता है। अब आप जरा जाति का सर्वे तो अच्छा अब देखिए, फिर आप विषय बदल रहे हैं, अब आप विषय फिर बदल रहे हैं, फिर आप विषय बदल रहे हैं। देखिए एक चीज, अभी आपने कहा राम मंदिर के मामले में, देखिए राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक फैसला सुनाया और उस फैसले में एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण चीज था, आपने बताया, उसी में सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तरफ भी ध्यान दिलाया था कि ये आजादी से पहले का एक आखिरी चीज था जिसमें कि इस प्रकार के निर्णय हुआ। अब हम लोग आगे इस प्रकार के मामले में नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए अभी भी देखिए कि ये तमाम जो निर्णय हो रहे हैं, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बता रहा हूँ मैं, अपना बात थोड़ी ना बता रहा, सुनता लीजिए। तो ऐसे अरे भाई चलिए मैं इसका भी जवाब दे दूं भाई। देखिए आप सुन लीजिए, देखिए कानून नहीं बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अगर 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कुछ कहा तो उसे बदलने के लिए आपको 7 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय लाना होगा। ये मैं एक संवैधानिक तौर पे मैं जानकारी बता रहा हूँ, कानून नहीं बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय अरे भाई मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बदला, सुन तो लीजिए। आपको अगर कानून की चीजों के न्याय, ठीक है पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। मनीष जी वो आपके बारे में नहीं आ रहे हैं ना, प्लीज पूरी बात होने दीजिए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ऐसे स्थिति में यहाँ पे ध्यान रखने का चीज है कि मुख्य मुद्दों के ऊपर लोग अपना ध्यान आकर्षण रखें। सर्वे हो रहा है, सर्वे तक किसी को क्यों समस्या होगी? अब देखिए कौन मुद्दा बदल रहा है। सर्वे के मामले से यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अगर पहले से कहीं पे शांति की स्थिति बनी हुई है तो उसको, उस शांति की स्थिति को तमाम पक्ष तमाम लोग बनाए रखे। और एक चीज यहाँ पे राम मंदिर को लेकर बड़ी लंबी लंबी बातें हुई, थोड़ा उसके ऊपर भी मैं एक लाइन बोल दूं। राम मंदिर का निर्माण हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आपने खुद बोला फैसला दिया और सभी पक्षों ने स्वीकार किया। विरोध किस चीज का हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेती है, भारतीय जनता पार्टी अगर सहयोग करती 1993 में, अब फिर देखिए फिर बात पूरी हो जाने दीजिए, 1993 में कांग्रेस एक अध्यादेश लेके आई थी और भाजपा ने उसका विरोध कर दिया था। अरे आपको जब पता नहीं है, अभी 2022 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अभी भी एक तरह से आपका सेतु समुद्रम को, वहाँ पे सेतु समुद्रम परियोजना के मामले में, कन्याकुमारी के मामले में उसे अभी भी उसको सही नहीं किया। पोजीशन पे कांग्रेस फर्जी पार्टी है, अरे रुको ना, फर्जी पार्टी कांग्रेस है। पहले तो आपको मैडम एक निष्पक्ष रखना चाहिए, 3 वर्सेस 1 नहीं करना चाहिए। ठीक है भैया, मुद्दे की बात पर आओ। 3 वर्सेस 1 नहीं करना चाहिए। मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि फैसला आना चाहिए, बीजेपी श्रेय ले रही है और बीजेपी का श्रेय लेने का काम कभी नहीं आएगा। वो हिंदुओं को गुमराह करने की आदत है, करती रहेगी वोट बैंक के लिए। ये 70 सालों में लोग राम मंदिर नहीं बनने दिया, यही कांग्रेसी पार्टी है। राजीव गांधी ने नेहरू ये क्या बनाया? नेहरू पहला प्रधानमंत्री बना, वो क्या बनाया? बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, यही बना। फर्जी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी फर्जी पार्टी है। अगर हिंदू राष्ट्र बना तो ये बाबर रोड क्यों बनाया, अकबर रोड क्यों बनाया, हुमायूं रोड क्यों बनाया? ये फर्जी पार्टी हिंदू राष्ट्र बना, हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बटा? अरे मैडम ये जो बात कर रहे हैं कि अतीत में नहीं जाना चाहिए, जो कौमें अपना अतीत भूल जाती है उनका कोई भविष्य नहीं होता। उसके अलावा जो भगवान कृष्ण थे वो जेल में पैदा हुए थे,
और उस जेल जो है ना वो मस्जिद के नीचे ही है, इसलिए वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जो रात को पैदा हुए और उसके जो कंस का जो अत्याचार था उसको मिटाने। राहुल गांधी बोलते हैं ब्राह्मण है, कैसा ब्राह्मण? देखिए मैम, लोगों को भ्रमित कैसा किया जाता है, लाया कहता आपके सामने नमूना है। अगर ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जाता उसके बाद भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन लगी थी, राम मंदिर के खिलाफ एप्लीकेशन लगी थी, पर हम जो कहते हैं जो हमारे साधु संत है या जो अपने उसमें मस्जिदों के मौलवी हैं या उनके वक्फ बोर्ड के बड़े बड़े लोग हैं, वो आपस में बैठ के हर किसी का निष्कर्ष निकाल सकते हैं और लोग अपने हिंदुओं पंडितों के और जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनका कहना मान देंगे और जो मुस्लिम के हैं वो अपने लोगों के कहना मानेंगे और एक सद्भावपूर्ण ये एक मंदिर तैयार हो जाएगा। और एक कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है उन्होंने आने वाले टाइम पे जो उन्होंने कहता है इतिहास मैं दोहराना नहीं चाहता, पर उससे तो नुकसान तो जो जनजीवन चलता था, जो लोगों को रोजगारी मिलती थी, उस धार्मिक स्थल से लोग दर्शन करने आते थे, किनका नुकसान हुआ? वो भारत लोगों का नुकसान हुआ ना। जब अगर अयोध्या बन रहा है तो उसके निर्माण में लोग आएंगे, लोगों को रोजगार रोटी मिलेगी और ऊपर उस पर से दूसरा जब ये यहाँ पर अगर कोर्ट से फैसला आता है और उसका सर्वेक्षण होता है तो क्या वहाँ पर जो निर्माण होगा तो लोग आएंगे नहीं क्या? ठीक है मैडम, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो हमारा मंदिर बन रहा है, मुसलमान आदमी तो 500 आदमी वहाँ काम कर रहा है, मुसलमान का आदमी 500 काम कर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको नहीं मिला है। हाँ, मिला नहीं है क्या उसको? ठीक है बरखा जी एक बात तो बड़ी वैलिड कही है राहुल जी ने कि अभी जो शांति है, जो हो चुकी है बातें, उनको क्यों उठाना, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? जो शांति है वो भंग नहीं हो जाएगी इस प्रकार की स्थिति से? राम मंदिर बनने से शांति भंग हो गई? आप बताइए, कोई बता सकता है जो इस पूरे देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी है उसे अच्छा नहीं लग रहा तो क्या शांति भंग हुई? ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, बेमायने बातें हैं। अगर एक सर्वे हो रहा है और उसमें दूध का दूध पानी का पानी और वो कोर्ट द्वारा हो रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं और जिनको कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है वो भारत छोड़ के जहाँ मर्जी चले जाएं, यहाँ रहना है। ये कैसी बात हुई कि बाहर चले जाना पड़ेगा? देखिए, कोर्ट के डिसीजन को तो मानना पड़ेगा। डिसीजन तो सभी मानेंगे, लेकिन बाहर इसलिए बोल रहे हैं जो लोग इससे अनरेस्ट फैलाते हैं, ये एक्चुअली कोई आम आदमी नहीं करता ये सब चीजें, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अनरेस्ट क्रिएट करवाती है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाती हैं। मेरे मुसलमान भाई एजुकेटेड हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपनी अपनी नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? अगर कोई सर्वे हो रहा है तो वो उसके सर्वे में साथ दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि ठीक है जो भी हो रहा है कोर्ट के कायदे कानूनों से हो रहा है और उन्हें अगर मुसलमानों को कोई फर्क ना पड़ा होता तो फिर तो इस फैसले के जो सर्वे का फैसला हो रहा है, जब भी ये मामला कोर्ट में गया उसके खिलाफ कोई खड़ा ही ना होता मुसलमानों से। खड़े हैं ना मुसलमान, तो मतलब कि मुसलमान फुल है, खेमे में भी कहीं ना कहीं स्थिति है कि वो उसको स्वीकार नहीं पा रहे हैं। वो हैंडफुल है, ये वही लोग हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती है अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज बहुत ज्यादा शांति है इस देश में, ब्रदरहुड है। कोविड के समय में आपने देखा होगा, हम सब एक थे, हम कोई नहीं जानता कौन से रिलीजन के हैं किसके हैं, एक आवाज पे सब खड़े थे, किसको क्या मुहैया कराना है, खाना, इंजेक्शन, दवाइयाँ, क्या हम देख रहे थे कि या सरकार देख रही थी कि इसको राशन कब मिलेगा जब ये रिलीजन बताएगा? तो हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। ये जो तोड़ने वाली ताकतें हैं उन्हें कमजोर करने की जरूरत है। ठीक है योगेश जी, इससे पहले अक्सर कई फिल्म स्टार्स के मुंह से भी, कई बड़ी पर्सनालिटीज के मुंह से भी, आम लोगों के मुंह से भी अक्सर हमने एक लाइन सुनी है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है या फिर देश में मुसलमानों को डर लगता है। तो क्या इस सर्वे के बाद से या फिर अगर इस हक में फैसला आता है तो इससे ये भावना और तेजी से डेवलप नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं? शाजिया, सुरक्षा का पैमाना क्या है? सुरक्षा के पैमाने को लेके हम जब आंतरिक रूप से आज अगर आप सुरक्षा पे जा ही रही हैं तो जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ ये जो होता है, ये जो हम देखते हैं, सुरक्षा का पैमाना तो ये लेना। मंदिर मस्जिद बनने से कौन से सुरक्षा के पैमाने तय हो जाएंगे? आप एक काम करो, पूरे देश में मंदिर बना दे, कौन सी सुरक्षा की? मस्जिद बना दे, कौन सी सुरक्षा से पैदा हो जाएगी? लेकिन क्या है, विचारों को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, ये दुर्भाग्य है। इस सोशल मीडिया का दुर्भाग्य है। हाल ही की जितनी घटनाएं गतिविधि होती है उसको हर आदमी अपने अपने आप से पहुंचता। 1832 से मामला चल रहा है, हर बार श्री कृष्ण जन्मी पक्ष को सकारात्मक बताया, उसको पॉजिटिव बताया, हर बार उनकी जीत हुई। लेकिन आज इस पे डिबेट्स भी होती है। आज जब पहले लोगों को नहीं पता होती बातें, ये अब से नहीं चल रहा है मुद्दा,
आज लगभग आज देखिए तो 100 साल से अधिक हो इसमें समय बीतने को जा रहा है, 200 साल के आसपास होने को जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम किसी भी बात को इस तरीके से बेच देते हैं जिससे नकारात्मकता आ जाती है। कौन से फिल्म स्टार सुरक्षित है आप बताइए? उनके आपस में जो लिविंग पार्टनर वो एक दूसरे के धर्म के निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे, अपोजिट धर्म के। जो हिंदू होगा उसके मुस्लिम उसकी वाइफ होती है, जो मुस्लिम हिंदू होती है। तो ये तो सिर्फ अपने बात को आप क्यों है ना किसी के औरे में कह जाते हो। इस नकारात्मकता को हमें दूर करना पड़ेगा शाजिया। अगर किसी का किसी से हृदय मिलता है, कोई किसी का वो, तो वो उसी के साथ सब कुछ जीवन व्यतीत करता है। आप कितने भी आग लगा लीजिए, आप कितना भी सोशल मीडिया पे घटनाक्रमों को बेच लीजिए, जो जिसके दिल में उसको मना नहीं सकता। अगर आपका किसी चीज पे दिल है, किसी चीज पे मन है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो नहीं रोक सकती है। अगर आपको सुरक्षा के रूप में बात देखनी है तो आप विदेशों में जाइए, इतने हमले हो रहे हैं। आप गाजा पट्टी देखिए, वहां देखिए। आप यहाँ हम स्वतंत्र से बोल लेते हैं, सरकार के पक्ष में बोल लेते हैं, सरकार के खिलाफ बोल लेते हैं। अन्यथा बाकी देशों में जाएंगे तो सरकार के खिलाफ बोलने का प्रावधान भी नहीं है, तुरंत वहां पे मार दिया जाता है आदमी को। स्वतंत्रता का आप प्रयोग कीजिए, लेकिन मेरा निवेदन वही है ऐसी घटनाक्रमों को लेके कि इन सब चीजों को नकारात्मकता की लेने की बजाय इनको आप ये देखिए कि ये कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं है जिससे हम भावनाओं को खेल लें। ये वो है जो सर्वे चल रहा है, इसकी बात आज हुई, इस पर डिबेट नहीं करता तो आपके माध्यम से इस 200 लोगों को भी नहीं पता चलता। ये 200 लोग 800 लोगों को बताएंगे। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा शाजिया कि हम इस मैसेज को कैसे लें। हम एक शांतिपूर्ण देश में रहने का प्रयास करते हैं। हमारी चुनौतियां आम आदमी को लेके, रोजगार, अन्य चीजों की लेके, मंदिर मस्जिद से सुरक्षा और सुरक्षा आ जाती है। इस कथन से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, इसको मैं नकारता हूँ। और बाकी लोग जो ऐसा कहते हैं वो सबसे ज्यादा मौज में रहते हैं, जो ये कहते हैं कि ये वही कश्मीर के अलगाववादियों वाली बात है। वो जो कहते हैं ये हम खतरे में, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं और फायदा उसका उठता है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि इसको कोई सुरक्षा का भाव। ठीक है, बोले महाराज। हाँ देखिए, एक भी मुसलमान आप बता दीजिए जो देश छोड़ के भागा हो, एक भी नहीं भागा। सुरक्षित असुरक्षित कौन है? यहाँ के नेता असुरक्षित है कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाएगा और ये सरकार चलेगी तो उनको उनकी गद्दी उनको कभी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी असुरक्षा की भावना है तो ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जितनी बड़ी पार्टियां हैं, अब सिर्फ उनको असुरक्षा है। आप हमको ये बताइए कि कौन सा मुसलमान, चाहे वो गरीब हो और चाहे बड़ा अमीर हो, कौन देश छोड़ के भागा और किसके खिलाफ किसी हिंदू ने कोई एक्शन लिया? जबकि विवाद हुए, मारे गए, वो किए, उसके बाद भी हम लोगों ने देश की सुरक्षा को कायम रखा और कानून को कायम रखा। ये आप बताइए कि कोई एक सबूत दीजिए। आप कहते हैं मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हमारे 100 लोगों के बीच में 2 मुसलमान सुरक्षित है और उनके 100 लोगों के बीच में 2 नहीं 10 हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनको सुरक्षा का, और उसके बाद हम मिलाते हैं। हम आज भी गले लगते हैं। उनको दिवाली में दिक्कत हो सकती है, हमको ईद में दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। हम लोग सनातनी हैं और सनातन संस्कृति ऐसी है जिसने सबको जोड़ा है। मंगोल आए, पुर्तगाली आए, ऐसे ऐसे लोग आए, हम आया, सारे देश के लोग आए और सबको हम लोगों ने जगह दी है और सीने से मिला के रखा है। यह हमारी सनातन संस्कृति है और इसमें किसी तरीके का कोई अपवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बैठाला है उनको। 1000 अकबर के साथ 1000 आदमी आ गए, वो नहीं जीत सकते थे, उनके साथ हम लोगों ने जिताया उनको। ठीक है, पॉइंट समझ गए मैं। देखो, जो आपका सवाल है बड़ा गंभीर सवाल है। इस समय की क्या स्थिति है, उन मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, कैसे मानक उसको चेक करेंगे? अरे कोई क्या एक केस बताइए। अरे भैया, सुनिए महाराज जी, पहले सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए महाराज जी, सुन लीजिए। आपके बीच में डिस्टर्ब किया मैंने? अरे भैया, भैया आपके हिसाब से बोलूंगा, आपके हिसाब से बोलूंगा मैं। महाराज जी देखिए, हिंदुस्तान में हम कैसे चेक करेंगे? हिंदुस्तान में कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे कि हमारे बजट में क्या स्थिति है। हमारे बजट में, अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में जो वजीफे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, उसमें बहुत ज्यादा कटौती की जा रही है। आप सोचिए, स्वतंत्र भारत में ये पहली बार है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, सोचिए भारत की सबसे बड़ी एक अल्पसंख्यक समूह, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो है कि राजस्थान में जो है कि भाई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है, वहाँ पे ओबीसी मुख्यमंत्री बना है, मध्य प्रदेश में तमाम प्रतिनिधित्व की बातें की जा रही है, सोशल इंजीनियरिंग की बातें की जा रही हैं। आखिर स्वतंत्र भारत में ये स्थितियां क्यों बनी हुई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है? आज तक ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं आई थी। तो क्या इन आधारों पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा कि उन्हें इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो रहा है?
तो ये सवाल इन आधारों पे हम लोग मूल्यांकन करते हैं उनका। तो आपको मिर्ची लग रही है भैया अब आपका विचार है ना, देश लग रही है देश हैं? तीसरी अर्थव्यवस्था देश बढ़ रहा है। के अनुसार 2007 देखिए। परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार तीसरे नंबर पे ही बना हुआ है। तीसरे और कब कहा 10वें नंबर पे था मनमोहन के समय, मनमोहन साहब के टाइम में मनमोहन सिंह नहीं, किसका पहले से भी आगे आ जाना चाहिए। अपने संबंधित विषय पर 10वें नंबर से तीसरे नंबर पे आ गया। ये प्रगति नहीं है 9 साल के अंदर, और 60 साल के अंदर, आपको पता है 60 साल के अंदर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 183% जीडीपी का ग्रोथ रेट था, जबकि 2014 से 2023 तक बीच में आपका जीडीपी ग्रोथ रेट 83% रहा है। 83% केवल वृद्धि कर पाए, जबकि उस 10 साल में 187% रहा है। केवल आपके पास एक भी चीज नहीं है, आप केवल बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ये 2 हिंदू लड़ के पागल हो रहे हैं, जिनकी मुसलमानों की बात हो रही है उनकी ईदगाह पे सर्वे हो रहा है, कोर्ट ने मंजूरी दी है, और ये लड़ के पागल हो रहे हैं, खून जला रहे हैं। है कोई फायदा इस डिबेट का जिसका कोई अंत नहीं है? का फायदा कैसे नहीं है भाई? अगर यहाँ पे चर्चा हो रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मंत्रिमंडल में होना नहीं चाहिए था। वहाँ पे वसुंधरा के काफी निकटस्थ थे मोहम्मद यूनुस, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो अब निर्दलीय भी जीते, वो जीते अपना जिनका। अरे भाई उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हिंदुस्तान का आजादी में मुसलमानों का भी योगदान है। कभी भारत माता का नाम लो, कभी हिंदुस्तान। भारत माता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। ये चारों के मिलने से भारत माता का निर्माण हो रहा है। मुसलमान का नाम नहीं लिया, मैंने हमेशा हिंदू मुस्लिम को एकता के लिए कहा, आज तक नहीं, पैदा होने से लेकर आज तक। और हमारे यहाँ अगर आपको संविधान के नहीं हो रहा है, संविधान का आर्टिकल सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक बारे, सबसे ज्यादा सुनो तुम, पीछे तुम सुनो, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक को संविधान से चल रहा है। जनता की सुनिए। राहुल गांधी को इन्होंने मुसलमानों की बात की है। एक मिनट, आप एक बात बताइए, शहनवाज हुसैन कौन है? शहनवाज हुसैन को हमने मंत्री बनाया कि नहीं बनाया? मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ। शहनवाज हुसैन कौन है आप ये बताइए। शहनवाज हुसैन को किसने सम्मान नहीं दिया? क्यों नहीं है? काबिलियत के आधार पर मंत्री बनते हैं, जिसके वजन होगा, ठीक है। शहनवाज हुसैन कौन है? पहली बार कौन बोलना चाहता है? कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? अयोध्या में लाखों दिए जला के उत्सव मनाया जाता है, जो वर्ल्ड ऑफ गिनीज में नाम लिखा जाता है। आज तक पहले किसी के राज्य मंत्री ने, किसी केंद्र मंत्री ने किया है? इनको सबको कहते हैं, उसमें हर मजहब के लोग शामिल होते हैं दिया जलाने में, और इसमें कोई छुआछूत की भी वो नहीं होती है। पर ये लोग भ्रमित करेंगे ऐसे लोग, और भ्रमित करके गुमराह करते हैं, क्योंकि ये सच्चाई नहीं बोलते। ठीक है, एक बात बताइए, राहुल गांधी मंदबुद्धि का कैसे पता? आराम से भैया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भजन लाल जैसे आम कार्यकर्ता को जमीन से उठा के मुख्यमंत्री बनाया, कौन सा गलत काम किया है? ये लोग परिवारवाद को पैदा करता है, परिवार को, भ्रष्टाचार को, यही कांग्रेस पार्टी है। ये अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था। ये भाई साहब बार मुसलमान कर रहा। सुनो ना सही, क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? मुसलमान इंसान नहीं है? ये बात लेकिन मुसलमान के हित के बात नहीं करता। आज मुसलमान एजुकेशन में पीछे कैसे चला गया कि मुसलमान के बच्चे कलेक्टर नहीं बन सकता, डीएम नहीं बन सकता था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पढ़ने दिया। आज उनके बच्चे फल फ्रूट के दुकान खोल के बैठे हुए, उसको कौन शिक्षा खराब किया? उसको हाथ पत्थर देने काम कौन किया? कांग्रेस पार्टी देने काम किया। आतंकवाद के साथ देने कौन काम किया? अब्दुल गुरु के साथ देने वाला कौन काम किया? ये अलगाववादी के साथ कौन ने दिया? मैडम, कश्मीरी 5 लाख कश्मीरी को बेघर करने का काम किसने किया? पूछो किसने किया था? थोड़ा बात, सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था उस समय 1990 में, जब नरसंहार की स्थिति हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी उस सरकार को। देख लीजिए इतिहास के आईने में जाके जरा उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये है जनता की आवाज, ये है जनता की आवाज जो कि बिना एडिट हुए आप तक पहुंचती है हर रोज। आप देखते रहिए भारत 24 जनता की आवाज का सिलसिला इसी प्रकार हर रोज जारी रहेगा।